अगर आपको आपके फेवरेट काम को करने पर पैसे मिलने लगेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा आपके ऊपर। आई मीन टू से हर पर्सन की कोई ना कोई हॉबी होती है। अगर आपको आपकी हॉबी को फॉलो करने के लिए तो या अगर आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलने लगे, आपको पे किया जाए, तो इसके कारण आपकी पर्सनैलिटी किस हद तक चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी पर। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोटिवेशन के 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिन्हें कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। कभी कभी ये दोनों मोटिवेशन साथ में मिलकर के काम करते हैं, बट कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मोटिवेशन दूसरे मोटिवेशन को इस हद तक प्रभावित कर देता है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है बहुत हद तक चेंज हो जाती है। समझने के लिए इसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का रिलेशन स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट से होता है। जब पर्सन किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट होता है या फिर उस काम को करने पर उसको सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन उन फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है जो कि पर्सन में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। डेसी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं, अ पर्सन्स नीड फॉर फीलिंग कंटेंट एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग इन डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वातावरण के साथ साथ समायोजन करने में व्यक्ति में सेल्फ डिटरमाइनिंग तथा सक्षमता की भाव की आवश्यकता को आंतरिक अभिप्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इन द सेम वे रेबर डिफाइन करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन usually derives from feeling of satisfaction and fulfillment, not from external reward. आंतरिक अभिप्रेरण प्रायः कार्य को पूरा करने तथा संतोष की भाव से न कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड से उत्पन्न होता है। इन डेफिनेशंस के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग होता है। ये किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से प्रभावित नहीं होता है या कोई भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर्सन के अंदर होता है और ये तब फॉर्म होता है जब पर्सन किसी ऐसे काम को करता है जिससे उसे सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर्सन के अंदर ना होकर के बाहर होता है और इसका सीधा रिलेशन रिवॉर्ड से, पे यानी कि सैलरी से, और ग्रेड, जो कि ग्रेड डिफरेंट होते हैं। जॉब में भी ग्रेड्स पाए जाते हैं और जो एग्जाम के रिजल्ट्स होते हैं वो भी ग्रेड होते हैं। तो इन दोनों तरह के ग्रेड से होता है। अगर किसी पर्सन को कोई काम करने पर कुछ पैसे ऑफर किए जाएं या फिर उसे पे किया जाए तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल होगा। इट मीन्स पर्सन उस काम को इसलिए ही कर रहा है क्योंकि उस काम को खत्म करने पर, उस काम को पूरा करने पर उसे कुछ पैसे मिलेंगे या उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? जैसा कि नाम से क्लियर है कि एक में इंटरनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होता है और दूसरे में एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक लाइन का डिफरेंस है, बट हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई पर्सन कोई काम करता है और उसको उसके लिए पे किया जाता है तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल होगा। बट अगर पर्सन कोई काम करता है और उसको इसके लिए पे किया जाता है बट इस पे से उसको खुशी मिलती है तो ये एक्सट्रिंसिक न होकर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल होगा। समझ में आया? नहीं आया? जब पर्सन को किसी काम को करने के लिए पे किया जाता है और पर्सन को खुशी इस बात से नहीं होती है कि उसको उस काम को करने पर पे किया जा रहा है, पर्सन को खुशी इस बात से होती है कि एटलीस्ट उसने उस काम को पूरा कर लिया और इस बात से वो बहुत खुश है, वो सेटिस्फाइड फील कर रहा है। तो इसे ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाएगा, न कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और इन सारे रिसर्चेस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब पर्सन के अंदर किसी काम को करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन पहले से ही एग्जिस्ट करता है और ठीक उसी टाइम पे एट द सेम टाइम उस पर्सन को उसी काम को करने के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लाइक सैलरी और पे किया जाने लगता है, तो पर्सन के इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लेवल में कमी आ जाती है। क्योंकि अब पर्सन अपने एप्टीट्यूड के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है,
अब वो काम कर रहा है उस सैलरी के लिए, उस पे के लिए। चियार्ड का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिन्हें कि चेस खेलना बहुत पसंद था। उन स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनर दिया गया जिसमें उनके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फिल करने के लिए कहा गया। उन सारे स्टूडेंट्स को एक खाली कमरे में, जिसमें कि चेस की कुछ गोटियां रखी थी, चेस रखा हुआ था, और वो इस तरह से रखा गया था कि जैसे दो पर्सन खेल रहे हों और उन्होंने अपने गेम को बीच में छोड़ करके कहीं चले गए हों। तो उस खाली कमरे में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया गया और रिजल्ट में देखा गया कि वो जो सारे स्टूडेंट थे, उनको जो 10 मिनट का टाइम मिला था वो उस अधूरे चेस के गेम को पूरा करने में बिताए। उसके बाद जो ऑब्जर्वर थे या जो रिसर्चर थे वापस कमरे के अंदर आए और उन्होंने वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उनसे कहा गया, एक ग्रुप जो था उनको किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, और जो दूसरा ग्रुप था जिसे कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहते हैं, उनसे कहा गया कि अगर आप ये जो चेस है, ये जो चेस का गेम है जो कि पहले उनका फेवरेट हुआ करता था, अगर आप इस चेस को गेम को जीतते हैं या आप इस चेस के गेम को खेलते हैं तो इसके लिए आपको $5 दिए जाएंगे। रिजल्ट में देखा गया कि स्टूडेंट्स के उस ग्रुप जिसमें कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि $5 दिया गया था, उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कमी आ गई। यानी कि जो चेस का गेम उन्हें पहले पसंद हुआ करता था, अब वो इसलिए खेल रहे थे क्योंकि उनको वो रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पाना था। अब वो उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, वो उतने खुश नहीं थे फ्री में खेलने के लिए। वहीं जो दूसरा ग्रुप था जिसे इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, वो अभी भी अपने स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट के लिए गेम को खेल रहा था, अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए गेम को खेल रहा था। तो इस रिसर्च के आधार पर कहा जा सकता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देने से इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कमी आ जाती है। कुछ ऐसे भी रिसर्च हुए जो कि ये बताते हैं कि ये दोनों मोटिवेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। कुछ ऐसे भी रिसर्च हुए जो कि इसके एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं। रोजेनफील्ड का एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि अगर पर्सन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को ब्राइब यानी कि घूस न मानकर अपनी प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग मानता है, वो समझता है कि जो रिवॉर्ड दिया गया है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे पे हो या कुछ और हो, वो उसको किसी तरह की घूस नहीं मानता। वो ये मानता है कि ये उसके प्रेस्टीज को इंक्रीज कर रहा है, ये उसके लेवल को बढ़ा रहा है, ये उसको सम्मान दिला रहा है। तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल ना होगा, बल्कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल होगा। सीधे से शब्दों में कहा जा सकता है कि जो पर्सन बहुत हाईली रैंक पे होता है, उसको जो सैलरी दी जाती है, वो सैलरी उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, वो उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, क्योंकि वो उस कंपनी का सीईओ है, वो उस कंपनी का मैनेजर है, या फिर वो हमारे देश का आईएएस या पीसीएस है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों मोटिवेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते हैं, कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ होकर भी काम करते हैं। रेयन का एक रिसर्च है जो कि सेल्फ हैंडीकैपिंग को बताता है। सेल्फ हैंडीकैपिंग एक स्ट्रेटजी होती है जिसको मैं सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि क्या होता है। रेयन का जो रिसर्च है वो बताता है कि जब पर्सन अपने पुअर परफॉर्मेंस को के लिए किसी दूसरे चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, मतलब वो कहता है कि मैं कल रात को सो नहीं पाया था इसलिए आज मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए, आज की परफॉर्मेंस इसलिए खराब है कि कल मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, इस तरह की जब वो एलिगेशंस करता है दूसरी चीजों पर, तो ये सेल्फ हैंडीकैपिंग का एग्जाम्पल होता है। आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ हैंडीकैपिंग का जो मेन पर्पस है वो पुअर परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना होता है, और ये जो सेल्फ हैंडीकैपिंग स्ट्रेटजी है इसके थ्रू पर्सन अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम होने से बचाता है। एक तरह से ये आप डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मोस्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही आता है। प्रेस, अपग्रेड, मनी, ये सारे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह के रिवॉर्ड से न केवल पर्सन का बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, बल्कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ उसकी सेल्फ इफिशियंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी इंक्रीज हो जाती है। वो एडरसन का एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि हमेशा
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रभावित नहीं करता है। वर्बल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड लाइक प्रेज करना, अप्रिशिएट करना इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम प्रभावित करता है इन कंपैरिजन टू जहां पर मनी यानी पैसा दिया जाता है। तो जब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के रूप में मनी या पे या सैलरी इन्वॉल्व होती है तो प्रेज जैसा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कम प्रभावित करता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो ये एक ऐसा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। जब किसी को पैसा दिया जाता है या किसी को ये पैसे के रूप में कोई ठोस रूप में जब किसी तरह का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिया जाता है तो तारीफ करने से इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम प्रभावित होता है इन कंपैरिजन टू जब उसको एक्सटर्नल रिवॉर्ड के रूप में पैसा दिया जाता है। टाइस का एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों में सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होता है जब उनको उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट जिन लोगों का सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है जब उनको उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि बस उनका परफॉर्मेंस किसी हद तक मेंटेन रहे। तो इसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टीम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अफेक्ट करने में। लेफ्टन कहते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल रिवॉर्ड, सेल्फ स्टीम और कॉम्पिटिटिव नीड्स ये सभी मिलकर के पर्सन के डे टू डे लाइफ को प्रभावित करते हैं, पर्सन के डे टू डे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। चलिए अब एक जनरल बात करते हैं कि हमेशा काम इंट्रिंसिक मोटिवेशन से नहीं होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इसलिए ही होमवर्क करते हैं कि उनको कुछ नया सीखना है। मोस्टली इसलिए होमवर्क करते हैं कि बस वो किसी तरह से होमवर्क को कंप्लीट कर सके या अपने अच्छे ग्रेड ला सके या फिर वो जो क्लास में जिस क्लास में वो हैं उसको वो कंप्लीट कर सकें। ठीक इसी तरह से कितने ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है या पढ़ाने से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज के टाइम पे अगर उनको सैलरी नहीं दी जाएगी या लाइक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा तो कितने टीचर पढ़ाएंगे या कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इसलिए ही चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी दिया जाना चाहिए। इसलिए ही आज के टाइम पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। आपको न केवल आपके काम के लिए प्रेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि आपको आपके काम के लिए पे भी किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यही क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।